हे एवरीवन, माय नेम इज दीक्षा। वेलकम टू आवर चैनल क्लासेस फॉर एवरीवन। आज की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन के एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलने वाले एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। आपको कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगी। अगर मेरिट के साथ में कौन सा प्रिपरेशन कब कब आता है, वाई भी लगता है, टू भी लगता है, फोर भी लगता है और टू भी लगता है, तो देखेंगे हम सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आज के बाद आपको कोई जो प्रिपरेशन में जो अल्टरनेटिव क्वेश्चन ऑप्शन दिए जाते हैं उनमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लाइक करना है वीडियो को, सब्सक्राइब भी करना है चैनल को जो भी नए हैं। ही इज मैरिड डैश माई कजन, तो उसकी शादी किससे हुई? मेरे कजन से हुई है, तो मेरी कजन के साथ वो शादीशुदा है। तो यहाँ का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? मैरिड टू यानी किसी से शादी होना, ये इसका सेंस होता है। तो अगर आपको स्ट्रक्चर मिल रहा है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मैरिड एंड प्लस पर्सन, उसके बीच में जो डैश है उसमें हम टू का यूज करेंगे। याद रखना, ही इज मैरिड टू माई कजन हो जाएगा। जैसे ही इज मैरिड टू सीता, ही इज मैरिड टू अ डॉक्टर, राम इज मैरिड टू माई सिस्टर। किसी से शादी होना, ये याद रखना है आपको। ही इज मैरिड विद सीता, ये गलत हो जाएगा। अब देखते हैं गेट मैरिड टू, यानी इसका मतलब होता है गेट मैरिड टू का मतलब होता है शादी हो जाना। ठीक है, शादी हो जाना हमने अभी देखा था। मैरिड टू का मतलब होता है किसी से शादी होना। गेट मैरिड टू शादी हो जाना। जैसे ही गॉट मैरिड टू सीता इन 2020, यानी उसकी शादी किससे हुई है? सीता से कब हुई? 2020 में। तो शादी हो गई है या फिर होगी, इस तरीके से भी हम यहाँ पर टू का यूज करते हैं। बाकी के कॉन्सेप्ट भी मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे इसी का एक ऑप्शन देखो, एग्जाम्पल देखो, तो शी विल गेट मैरिड टू अ बिजनेसमैन, यानी शादी होगी या फिर हो गई है, इस तरीके से। मैरी प्लस पर्सन हो तो वहां पर हम नो प्रपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे ही मैरिड सीता, तो यहाँ ये हो जाएगा ही मैरिड टू सीता, ये नहीं होगा। मैरी प्लस पर्सन हो तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं? हम नो प्रपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे शी मैरिड अ रिच मैन, तो यहाँ पे हम कोई भी प्रपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। जैसे ही मैरिड सीता, अगर मैरी प्लस पर्सन है तो वहां पर कोई भी प्रपोजिशन का यूज नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। मैरी नो प्रपोजिशन लेता है, गेट मैरिड टू के साथ प्रपोजिशन आता है। अभी हमने क्या देखा था? अभी हमने देखा था मैरिड के साथ में भी टू आता है, और कब आता है वो भी देख लिया। मैरिड के साथ में टू आएगा एंड मैरी के साथ में नो प्रपोजिशन आएगा, ये आपको याद रखना है। एग्जाम्पल से भी मैंने आपको समझा दिया है। मैरी यानी नो प्रपोजिशन, मैरी प्लस पर्सन यानी नो प्रपोजिशन। ही मैरिड सीता, शी मैरिड अ रिच मैन, इस तरीके शी मैरिड अ रिच मैन। ही मैरिड टू सीता, ये नहीं होगा। बाकी के और बता देती हूँ मैं आपको। मैरिज के साथ में बिटवीन कब आएगा? मैरिज बिटवीन का मतलब होता है दो लोगों की शादी। अगर एग्जाम में बहुत रेयर होते हैं ये कॉन्सेप्ट, फिर भी मैं आपको समझाने के लिए बता दे रही हूँ आपको। मैरिड के साथ में बिटवीन कब आता है? मैरिड बिटवीन टू पर्सन, यानी मैरिज बिटवीन राम एंड सीता, दो लोगों के, राम एंड सीता के बीच में शादी, दो लोगों की शादी। मैरिज बिटवीन द टू फैमिलीज, यानी दो परिवारों के बीच की शादी, इस तरीके से। जब एक जनरल सेंस की बात होती है तो वहां पर हम बिटवीन का यूज भी कर लेते हैं। एंड अब थोड़ा सा अमंग का यूज देख लेते हैं। मैरिज अमंग, यानी मैरिज अमंग इज इक्वल टू मैनी पर्सन या फिर ग्रुप की जब बात होगी, एक जनरल बड़ी सेंस में बात होगी। जैसे मैरिज अमंग रॉयल फैमिलीज, इस तरीके से रॉयल फैमिलीज। मैरिज अमंग ट्राइब्स, यानी जो ट्राइब्स होती हैं उनके बीच में जो शादियां होती हैं, उनको जब हम बात करेंगे, दो की बात करेंगे तो हमें पता बिटवीन लगाएंगे। दो से ज़्यादा जैसे फैमिलीज की बात करेंगे, ट्राइब की बात करेंगे, किसी सोसाइटी की बात करेंगे, तो वहाँ पर हम अमंग का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। मैरिड के साथ में हम क्या यूज करेंगे? फॉर का यूज कब करते हैं? मैरिड प्लस क्या हो? टाइम पीरियड हो तो वहां पर हम फॉर का यूज करते हैं। जैसे दे हैव बीन मैरिड फॉर 10 ईयर्स, एक टाइम पीरियड की बात करें, मतलब उनको शादी किए हुए 10 साल हो गए, एक समय की जब बात करेंगे तो वहां पर हम प्रपोजिशन फॉर का भी यूज करते हैं। जैसे दे हैव बीन मैरिड फॉर 10 ईयर्स, वी हैव बीन मैरिड फॉर 5 ईयर्स, इस तरीके से आपको याद रखना है। इनको भी मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम जब एक टाइम पीरियड की बात करते हैं तो वहाँ पर हम फॉर का यूज़ करते हैं। दे हैव बीन मैरिड फॉर 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, वी हैव बीन मैरिड फॉर 5 ईयर्स, इस तरीके से। विद का यूज कहाँ करते हैं? विद का यूज तब होता है जब कहते हैं कि दो बच्चों के साथ में वो हंसी खुशी रहता है, यानी खुशी खुशी। जैसे ही इज मैरिड टू चिल्ड्रन, ही इज मैरिड विद टू चिल्ड्रन, तो विद का यानी बच्चों शादी थोड़ी हुई, विद का मतलब हो जाता है वो बच्चों के दो बच्चे हैं, शादी के बाद में उसके दो बच्चे। ही इज मैरिड विद टू चिल्ड्रन का मतलब बच्चों शादी नहीं हुई, उसके शादी के बाद दो बच्चे, इस तरीके का कॉन्सेप्ट होता है। एंड और भी देख लेते हैं। मैरिज इनटू का यूज कहाँ होता है? मैरिज इनटू किसी की फैमिली में शादी होना, जैसे शी मैरिड इनटू अ रिच फैमिली, इस तरीके से। मैरिज प्लस एज कहाँ बताते हैं? जैसे शी गॉट मैरिड एट 20, तो यहाँ पर हमने भी लिखा है ना, ऊपर लिखा है मैरिज एट 20, वहां पर ऑप्शन जगह नहीं थी, इसलिए शी गॉट मैरिड एट 20। जब हम एज की बात करेंगे तो वहां पर हम ये भी लगा सकते हैं।
जैसे शी गॉट मैरिड एट 20, ही गॉट मैरिड एट एन अर्ली एज, उसकी शादी 20 साल की उम्र में हुई। इस तरीके जब हम बात करेंगे तो वहाँ पर हम एट का भी यूज़ करते हैं। चलो फिर से क्विक रिवीजन करा देती हूँ। मैरिड टू का यूज करेंगे, मैरिड टू यानी सब्जेक्ट हो, इज एम आर हो, प्लस मैरिड हो, प्लस टू का यूज करते हैं पर्सन का, जैसे ही इज मैरिड टू कमला, इस तरीके से। एंड देखते हैं गेट मैरिड टू भी होता है, मतलब होता है शादी हो जाना। शी गॉट मैरिड टू मीना इन 2020, इस तरीके से। एंड ये याद रखना, मैरी के साथ में नो प्रपोजिशन आता है, मैरी प्लस पर्सन हो तो वहां पर नो प्रपोजिशन आएगा, जैसे ही मैरिड कमला तो वहां पर नो प्रपोजिशन आएगा। एंड देखते हैं हमने देख लिया है मैरिज के साथ में बिटवीन कब आएगा, दो लोगों की शादी होगी, मैरिज बिटवीन सोहन एंड कमला, इस तरीके से। एंड मैरिज अमंग का यूज होगा, मैरिज अमंग रॉयल फैमिलीज, इस तरीके से करते हैं। मैरिज के साथ विद का यूज हमने बता दिया है, जैसे कहेंगे कि वो दो बच्चों के साथ में शादीशुदा है तो मीना इज मैरिड विद 3 चिल्ड्रन, इस तरीके से। मैरिड इनटू का मतलब भी हमने देख लिया है, शी मैरिड इनटू अ रिच फैमिली, शी मैरिड इनटू अ रॉयल फैमिली, किसी के परिवार में शादी होना। एंड मैरिड फॉर का यूज हमने देख लिया, टाइम पीरियड को बताने के लिए करते हैं, वी हैव मैरिड फॉर 5 ईयर्स, हम 5 सालों से शादीशुदा, इस तरीके से। मैरिड फॉर हमने टाइम पीरियड के लिए देखा है। और एंड सिंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम की, दे हैव बीन मैरिड सिंस 2015। अगर हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे तो वहां पर हम सिंस का भी यूज करते हैं। देखो कुल मिला के कहने का मतलब ये, जो प्रपोजिशन आपको लग रहा है कि यहाँ फिट हो सकती है वही यहाँ पर फिट होंगी। हमने ये देख लिया है कहाँ फॉर लग रहा है, कहाँ सिंस लग रहा है। जहाँ फॉर का काम करता है वहां मैरिड के साथ में फॉर लगेगा, जहाँ सिंस पॉइंट ऑफ टाइम का काम करता है वहां पर मैरिड के साथ में सिंस लगेगा। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, शी इज प्रोफिशिएंट डैश प्लेइंग द पियानो। तो यहाँ प्रोफिशिएंट के साथ में कौन कौन प्रपोजिशन आते हैं। प्रोफिशिएंट के साथ में हम 2 प्रपोजिशन का यूज करते हैं, एक तो एट का करते हैं, एंड किसका करते हैं, हम इन का भी करते हैं। एट का यूज कहाँ होता है, जब भी हम किसी स्किल या एक्टिविटी की बात करते हैं तो वहां पर हम एट का यूज करते हैं। प्रोफिशिएंट एट प्लस स्किल या फिर एक्टिविटी, जैसे प्रोफिशिएंट एट प्लेइंग पियानो, प्रोफिशिएंट एट डांसिंग, प्रोफिशिएंट एट टीचिंग। हम प्रोफिशिएंट के साथ में प्रपोजिशन इन का यूज वहां करते हैं जब भी किसी सब्जेक्ट की बात हो या फिर फील्ड की बात हो, जैसे प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, प्रोफिशिएंट इन मैथमेटिक्स, इस तरीके से। कोई फील्ड हो, कोई एरिया हो तो वहां पर, जैसे स्किल की बात हो रही है पियानो में तो यहाँ पर हम एट का यूज करेंगे। समझ आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, द कैट जम्प्ड डैश द फेंस टू एस्केप द डॉग। तो यहाँ पर बिल्ली है जो कूद गई कुत्ते से बचने के लिए, तो यहाँ पर ओवर का यूज होगा। ओवर का मतलब होता है ऊपर से ऊपर, मतलब क्रॉस करके जाएगी ना। जम्प्ड ओवर द वॉल, जम्प्ड ओवर द फेंस, इस तरीके से कुत्ते से बचने के लिए बिल्ली जो फेंस थे उसके ऊपर कूद गई। नेक्स्ट है, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू डैश 8 o'clock दिस मॉर्निंग। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन सिंस हो जाएगा। सिंस का मतलब होता है स्पेसिफिक टाइम से अब तक, यानी एक स्पेसिफिक टाइम दिया गया है 8 o'clock से 8 o'clock दिस मॉर्निंग, तो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं, जैसे सिंस 8 o'clock, सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे। सिंस का यूज़ हम कहाँ करते हैं, स्पेसिफिक टाइम से टिल स्पेसिफिक टाइम, ठीक है। और ड्यूरेशन के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं, जैसे फॉर 2 hours, फॉर 5 hours, फॉर 3 hours, इस तरीके से। स्पेसिफिक टाइम के लिए से अब तक की जब बात करेंगे तो हम सिंस का यूज़ करेंगे, ड्यूरेशन की बात करेंगे तो हम फॉर का यूज़ करते हैं। मैं सुबह 8 बजे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तो सिंस का यूज़ होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर का यूज़ होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, द टीचर डिवाइडेड द स्वीट्स डैश द 2 स्टूडेंट। तो 2 के लिए हम बिटवीन का यूज़ करते हैं, बिटवीन यानी 2 लोगों के लिए, बिटवीन राम एंड श्याम, बिटवीन 2 बॉयज, इस तरीके से। एंड अमंग का यूज़ 2 से ज़्यादा के लिए। द प्लेन फ्लू डैश द क्लाउड्स। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, अबव का यूज होगा। अबव का मतलब होता है हाइयर लेवल, प्लेन क्लाउड से ऊपर था, यानी ओवर का मतलब होता है जो मूवमेंट है ऊपर से रहा होगा ना। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, अबव हो जाएगा। अबव जैसे वर्ड फ्लू अबव द हाउस, यानी विमान बादलों के ऊपर उड़ा, इस तरीके की अबव का यूज हम यहाँ पर करेंगे। राइट ऑप्शन अबव हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, डू नॉट कंपेयर हिम डैश हिज ब्रदर। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा विद हो जाएगा। कंपेयर विद कंपैरिजन के लिए हम यूज करते हैं, कंपेयर राम विद श्याम। कंपेयर के साथ में टू तब आता है जब मेटाफर की बात होती है, जैसे ही कंपेयर्ड हर टू अ रोज। एक कंपैरिजन, एक पोएटिक कंपैरिजन के लिए हम टू का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, शी इज टायर्ड डैश वर्किंग ऑल डे। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, इसमें हम फ्रॉम का यूज करेंगे। टायर्ड फ्रॉम का मतलब होता है फिजिकल टायर्डनेस, मतलब फिजिकली वो टायर्ड है। टायर्ड फ्रॉम वर्क, टायर्ड फ्रॉम रनिंग। और टायर्ड ऑफ का यूज होता है जब कोई बोर हो जाता है, जैसे टायर्ड ऑफ होमवर्क, टायर्ड ऑफ नॉइज, इस तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, द शॉप इज ओपन डैश 9 AM to 9 PM। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर हम यूज करेंगे फ्रॉम का करेंगे। फ्रॉम यानी टू, फ्रॉम से लेकर टू तक, इससे लेकर इस तक, मतलब
क्लोज़ कब से 9 बजे से लेके 4 9 सुबह से 9 शाम तक की बात करेंगे तो हम यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पर फ्रॉम से लेके टू का यूज़ करेंगे। दुकान 9 बजे से 9 बजे तक खुली रहेगी इस तरीके से। फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, फ्रॉम 9 टू 5 इस तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, ही डाइड डैश ओवरवर्क। ओवरवर्क यानी बहुत काम की वजह से वो मर गया। डाई ऑफ यूज़ होता है इंटरनल कॉज के लिए, जैसे डाई ऑफ कैंसर, डाई ऑफ हंगर इस तरीके से। एंड डाई फ्रॉम का यूज़ कहाँ होता है? एक्सटर्नल कॉज के लिए। तो डाई ऑफ हम का यूज़ करते हैं इंटरनल कॉज, जैसे डाई कैंसर से मर गया, हंगर से मर गया। एंड डाई के साथ में फ्रॉम कब आता है? जब एक्सटर्नल कॉज होता है, जैसे डाई फ्रॉम एक्सीडेंट, डाई फ्रॉम इंजरी, ये एक्सटर्नल हुआ ना। कोई भी चीज़ें जब बाहर से परेशान करेंगी तो वो एक्सटर्नल हो गया। डाई के साथ में हम फ्रॉम यूज़ करते हैं, यहाँ पर फ्रॉम होना चाहिए, FROM फ्रॉम हो जाएगा। डाई ऑफ यानी अंदर के लिए, डाई फ्रॉम यानी बाहर से चीज़ों से जब मृत्यु होती है उसके लिए करते हैं। एंड डाई वाई का यूज़ हम करते हैं जब मेथड से, जैसे डाई वाई हैंगिंग, डाई वाई सुसाइड इस तरीके से। तो अब आपको ये बताना है कि ही डाइड डैश ओवरवर्क, इसमें कौन सा मेथड अप्लाई होगा? ऑफ होगा, फ्रॉम होगा, बाई होगा, किस से डेथ हो रही है? तो ये आपका होमवर्क है, मुझे कमेंट करके अपना आंसर देंगे आप, क्या होगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, कीप द बुक्स डैश द सेल्फ, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? तो ऑन हो जाएगा। ऑन सरफेस के ऊपर के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे ऑन द टेबल, ऑन द वॉल, ऑन द शेल्फ, तो ऑन हो जाएगा यहाँ पर राइट ऑप्शन। किताबों को शेल्फ पर रखो, सरफेस के लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं। ही कांग्रेचुलेटेड मी डैश माई सक्सेस, तो ऑन यूज़ हो जाएगा, करेक्ट एक्सप्रेशन ऑन हो जाएगा। कंग्रेचुलेट समवन ऑन समथिंग, राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑन। नेक्स्ट है, बी शुड अवॉइड डैश द रूल्स ऑफ द स्कूल, तो यहाँ पर अवॉइड के साथ में वाई का यूज़ होता है। अवॉइड वाई का मतलब होता है नियमों का पालन करना, तो राइट ऑप्शन वाई हो जाएगा। ये फिक्स है, याद रखना इसको। अवॉइड बाई रूल्स होता है, अवॉइड बाई लॉ होता है, तो वाई आ जाएगा। द मैन इज ब्लाइंड डैश वन आई, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? जब भी कोई आंख से अंधा होता है, ब्लाइंड इन वन आई, तो वहाँ पर हम इनका यूज़ करते हैं। ब्लाइंड इन लेफ्ट आई, ब्लाइंड इन राइट आई, एक वह आदमी एक आंख से अंधा है, तो हम इनका यूज़ करेंगे। ब्लाइंड के साथ में टू कब आता है? जानबूझकर इग्नोर करना, समझ नहीं आ रहा, मतलब किसी भी चीज़ को, जैसे किसी की फॉल्ट को अनदेखा करना, तो वहाँ पर अंधा मतलब वैसे हुआ ना, फिजिकली थोड़ी अंधा हुआ। तो ही इज़ ब्लाइंड टू हिज फॉल्ट, ही इज़ ब्लाइंड टू द ट्रुथ, इस तरीके से। सच को ना देखना या फिर अंधा बन जाना। ब्लाइंड के साथ में विद कब आता है? किसी इमोशन से अंधा, जैसे प्यार में वो अंधा हो गया, गुस्से में अंधा हो गया, जैसे ब्लाइंड विद एंगर, ब्लाइंड विद जेलसी, ब्लाइंड विद लव, इस तरीके से। ईर्ष्या से अंधा हो जाना, प्यार से अंधा हो जाना। ब्लाइंड के साथ फ्रॉम तब आता है जब कॉज उसके वजह से अंधा हुआ, कोई भी कारण था अंधा होने की, जैसे ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ, यानी क्या कारण था? कोई जन्म से अंधा है। ब्लाइंड फ्रॉम डिजीज यानी कोई बीमारी हुई होगी तब वो अंधा हुआ है ना, इस तरीके से अंधेपन का कारण। और ब्लाइंड के साथ वाई तब आता है किसी चीज की वजह से टेम्परेरी ना देख पा रहा हो, जैसे टेम्परेरी की बात करेंगे तो वाई का यूज करेंगे, जैसे ही वॉज ब्लाइंडेड बाय द सनलाइट, यानी अभी तो उसको थोड़ी थोड़ी धूप पड़ रही है ना, इस वजह से वो देख नहीं पा रहा है, जैसे कहीं छाँव में जाएगा उसको दिखाई देगा। ही वॉज ब्लाइंडेड बाई स्मोक, यानी धुएं की वजह से उसको नहीं दिख रहा है। तो हमने इनको सभी को देख लिया है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, शी इज़ एफ्रेड डैश स्पाइडर, तो वो किसी स्पाइडर से डरती है, मकड़ियों से। तो इसके साथ में हम क्या यूज़ करते हैं? ऑफ का यूज़ करते हैं। एफ्रेड ऑफ डॉग्स, एफ्रेड ऑफ डार्कनेस, इसलिए ऑफ आता है। ही हैज़ अ ग्रेट टेस्ट डैश क्लासिकल म्यूजिक, तो यहाँ पर हो जाएगा टेस्ट फॉर होता है, टेस्ट फॉर लाइकिंग, जैसे टेस्ट फॉर म्यूजिक, टेस्ट फॉर पोइट्री, टेस्ट फॉर आर्ट। उसे शास्त्रीय संगीत का अच्छा स्वाद है, यानी वो जानती है, इस तरीके से जब ही जानता है तो टेस्ट फॉर लाइकिंग हो जाता है, फॉर लगेगा। आई एम नॉट फैमिलियर डैश दिस लोकेलिटी, तो यहाँ पर फैमिलियर के साथ में विद आएगा। फैमिलियर विद यानी जान पहचान होना। फैमिलियर विद दिल्ली, फैमिलियर विद दिस प्लेस, फैमिलियर विद रूल्स। फैमिलियर के साथ में टू तब आता है जो जैसे किसी पर्सन की बात हो रही है, जैसे दिस प्लेस इज फैमिलियर टू मी, इस तरीके से, मैं इससे परिचित हूँ, इस तरीके से। तो टू कब आएगा ये भी याद रखना, विद कब आएगा ये भी याद रखना। जब किसी मतलब ऑब्जेक्ट की बात करेंगे या फिर कोई सिटी है या फिर और कुछ है तो हम विद लगाएंगे। बाकी जब पर्सन की बात होगी, नोन टू समवन, तो वहाँ पर हम टू का यूज़ करते हैं। जैसे द रिवर फ्लोज डैश द ब्रिज, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी अंडर हो जाएगा। अंडर का मतलब होता है बिल्कुल नीचे, अंडर द टेबल, अंडर द ब्रिज। बिलो का मतलब होता है बिलो, लोअर, बट एग्जैक्ट नीचे नहीं होता है। एग्जैक्टली नीचे के लिए हम अंडर का यूज़ करते हैं, और जनरल नीचे की बात करते हैं तो हम बिलो का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, ही सैड डैश द शेड ऑफ अ ट्री, तो वो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? वह पेड़ की छाया में बैठा, तो इन लगाएंगे। सैट इन द सिट इन द शेड हो जाएगा। रेस्ट इन द शेड होता है। अंडर द शेड का मतलब होता है रेयरली यूज्ड होता है, इसका मतलब
रेयर यूज़ होता है। इज़ देयर एनी रेमेडी डैश दिस डिज़ीज़, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 हो जाएगा, रेमेडी फॉर यानी इलाज होना, तो राइट ऑप्शन 4 हो जाएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक शेयर सब्सक्राइब करना एंड होमवर्क मुझे कमेंट करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक